हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम एडवांस इंग्लिश के कुछ ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे जिन्हें आप डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बार बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी वाक्य कुछ इस तरह से हैं, जैसे मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, या फिर मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, या फिर हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, या फिर यह ऐसा वैसा काम नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने नोटिस किया ऐसा वैसा, ऐसी वैसी, ऐसे वैसे लोग, ऐसा वैसा, ये हर वाक्य में बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह के वाक्य को अक्सर आप अपनी डेली लाइफ में बोल जाते हैं, चाहे आप अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं या फिर आप फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे हैं, तो अक्सर आप ऐसे वाक्यों को बोल जाते हैं। तो इन सभी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है आज की क्लास में हम सीखेंगे, और इस ऐसा वैसा जो रिपीट हो रहा है इसका हम मतलब भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, हर वाक्य में जो ये ऐसा वैसा वर्ड यूज़ हो रहा है, इसके लिए आप हमेशा यूज़ करोगे रिफ रैप। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? रिफ रैप। रिफ रैप का मतलब होता है ऐसा वैसा, या ऐसी वैसी, या फिर ऐसे वैसे लोग। तो इसके लिए आप किसका यूज़ करते हो? रिफ रैप। ये एडवांस इंग्लिश का वर्ड होता है फ्रेंड्स। हम एडवांस इंग्लिश सीख रहे हैं तो इसमें आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, प्लस आपको इंग्लिश में जो हिंदी के वाक्य होते हैं, कठिन वाक्यों को, बड़े से बड़े वाक्यों के भी आप बहुत ही ईजी तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाओगे। इसलिए एडवांस इंग्लिश सीखना काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। तो अगर आप एडवांस इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। तो आपको यहाँ पे क्या पता चला? ऐसा वैसा के लिए आप किसका यूज़ करोगे? रिफ रैप। रिफ रैप। आप मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिएगा, इससे आपका प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होगा। रिफ रैप, इसका मतलब होता है ऐसा ऐसा वैसी। ठीक है, ऐसा वैसा या ऐसी वैसी, रिफ रैप। तो आइए अब इसी की वर्ड की सहायता से हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता चला ऐसा वैसा के लिए, या फिर ऐसी वैसी, या फिर ऐसे वैसे, इसके लिए, इन सभी के लिए आप किसका यूज़ करोगे? रिफ रैप का। तो आइए अब इसी वर्ड का यूज़ करके हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तो अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई एम नॉट अ रिफ रैप गर्ल। आई एम नॉट अ रिफ रैप गर्ल। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तो इसको आप कैसे बोलोगे? मैं के लिए हम आई का यूज़ किया गया है, आई के साथ एम आता है। आई एम नॉट अ रिफ रैप गर्ल। लड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गर्ल। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। आई एम नॉट अ रिफ रैप गर्ल। मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। आई एम नॉट अ रिफ रैप बॉय। तो ऐसे वैसे को क्या कहा हमने? रिफ रैप। इसका यूज़ करके हम इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं। मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में? आप बोलोगे आई एम नॉट अ रिफ रैप गर्ल। आई एम नॉट अ रिफ रैप गर्ल। जब आप ये रिफ रैप का यूज़ करोगे ना किसी के सामने, इंग्लिश का आप यूज़ करके देखना, सामने वाला शॉक हो जाएगा, मतलब वो असमंजस में पड़ जाएगा कि इन्होंने ये क्या वर्ड बोला है। रिफ रैप का मतलब आखिर होता है क्या है? अगर किसी को एडवांस इंग्लिश नहीं आती होगी ना, तो वो रिफ रैप का मतलब नहीं जान पाएंगे। तो जिनको एडवांस इंग्लिश आती होगी तो वो रिफ रैप, आप जैसे ये वर्ड बोलोगे, ये सेंटेंस बोलोगे, वो तुरंत समझ जाएंगे। तो इससे आपका इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ, आपको इंग्लिश आती है। आप इस वर्ड को कभी भी यूज़ करके देखिएगा अपनी लाइफ में, चाहे आप चैटिंग कर रहे हैं या फिर आप किसी के साथ बातें कर रहे हैं, तो आप उनसे ये ज़रूर बोलिएगा, इस तरह से यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा, आई एम नॉट अ रिफ रैप गर्ल। तो वो असमंजस में पड़ जाएंगे कि आखिर आपने रिफ रैप का मतलब क्या बोला है, और इसका मतलब सिर्फ आपको पता होगा या फिर जिन्हें एडवांस इंग्लिश आती होगी उन्हें पता होगा। तो आइए फ्रेंड्स, आपको ये वाक्य समझ में आया होगा, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। आई एम नॉट अ रिफ रैप गर्ल। अब हम इसी तरह से अगला वाक्य बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई एम नॉट अ रिफ रैप मैन। आई एम नॉट अ रिफ रैप मैन। मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। आई एम नॉट अ रिफ रैप मैन। रिफ रैप का मतलब होता है ऐसा वैसा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितने आसान वाक्य हैं ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। सिर्फ आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, रिफ रैप। ओके, तो आप एडवांस इंग्लिश अगर आप सीख रहे हैं तो आपके लिए मेरे द्वारा शेयर की गई सभी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स, आपको 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट आपको मेरे द्वारा शेयर की गई वीडियो को देने हैं। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको अपने 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट आपको निकालने हैं, और मैंने जितनी भी वीडियो शेयर की है एडवांस इंग्लिश की, सभी आपको देखनी है। और डेली आपको एक वीडियो देखकर टारगेट बनाना है, आपको डेली कि आपको एक वीडियो देखनी है मेरे द्वारा शेयर की गई, और जिसमें आपको इस तरह के वाक्य को डेली, एक टाइप का वाक्य आपको डेली सीखना है।
आप इतना कर सकते हो। अगर आप डेली एक तरह का वाक्य को बनाना सीखते हो, एक तरह के सेंटेंसेस को बनाना सीखते हो, डेली सिर्फ 10 मिनट देते हो आप, मेरी गारंटी है 30 दिन बाद आप काफ़ी सारे वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। लेकिन आप सीखेंगे कैसे? आपको 10 मिनट देने हैं इस वीडियो को, मेरे द्वारा शेयर की गई वीडियोज़ को आपको 10 मिनट देने हैं, प्लस आपको अपनी डेली लाइफ में इन वाक्यों को यूज़ करना है। आप चाहे किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, या फिर आप चैटिंग में बात कर रहे हैं, आपको इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को अपने वाक्यों में, कन्वर्सेशन में यूज़ करना है। क्योंकि प्रैक्टिस आपकी तभी होगी, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप सीख पाओगे इंग्लिश बोलना। ओके, तो अभी हमारा सेकंड सेंटेंस क्या था? मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, आई एम नॉट अ रिफ रैप मैन। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप पहले लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? हमको इंग्लिश में वी बोलते हैं। हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी के साथ आएगा आर। वी आर नॉट, नहीं के लिए नॉट आ गया। नॉट के बाद आ जाएगा रिफ रैप, ऐसा वैसा यानी रिफ रैप। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? लोग। लोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीपल। लोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीपल। हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। वी आर नॉट रिफ रैप पीपल। वी आर नॉट रिफ रैप पीपल। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अब आप सोच रहे हो कि इसमें वी आर नॉट ए क्यों नहीं लगाया, नॉट के बाद ए क्यों नहीं लगाया? ए इसलिए नहीं लगाया क्योंकि पीपल बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए हम ए का यूज़ नहीं करते। ओके, सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए हम ए का यूज़ करते हैं। वी आर नॉट रिफ रैप पीपल। हम ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह ऐसा वैसा काम नहीं है। यह ऐसा वैसा काम नहीं है। अब आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप बोलोगे दिस इज़ नॉट अ रिफ रैप वर्क। दिस इज़ नॉट अ रिफ रैप वर्क। पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें? यह को इंग्लिश में दिस बोलेंगे। दिस के साथ आ जाएगा इज़। दिस इज़ नॉट अ रिफ रैप वर्क। यह ऐसा वैसा काम नहीं है। दिस इज़ नॉट अ रिफ रैप वर्क। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, यह ऐसा वैसा घर नहीं है। यह ऐसा वैसा घर नहीं है। अब फ्रेंड्स आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा। और ऐसा वैसा को इंग्लिश में आपको पता ही है रिफ रैप बोलते हैं। आपको जैसे मैंने इससे पहले 4 वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाया है, बिल्कुल उसी तरह से आपको ये वाक्य भी ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। यह ऐसा वैसा घर नहीं है। आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट करके आप मुझे बताइए आपने क्या बनाया है। ओके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं चेक कर सकूं आपने सही बनाया है या फिर नहीं बनाया। आपको वीडियो समझ में आई है या फिर नहीं आई है वो तभी पता चलेगा जब आप कमेंट करोगे इसका आंसर। ओके, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी और इस वीडियो के थ्रू आपको क्या क्या सीखने को मिला। नंबर 1 सीखने को मिला कि आपने एक नया वर्ड सीखा, ऐसा वैसा को इंग्लिश में हम रिफ रैप बोलते हैं। सेकंड, आपको इस तरह के रिफ रैप का यूज़ करके आपको वाक्यों को बनाना आया, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आया। तो फ्रेंड्स आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी, आपको समझ में आई होगी ये पूरी वीडियो। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।